दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप बेटे की गलती माफ कर सकती हैं तो बहू की क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम के 7:30 बजे थे। बड़े चाय की चुस्की ले रहे थे। छोटे दूध पीकर अपनी पढ़ाई में लीन थे। तभी विकास घर के अंदर दाखिल हुए। कमला जी बोली, आ गया बेटा, हमने चाय पीना शुरू ही किया था, आ जाओ, यहीं तो वक्त मिलता है जब तुम्हारे साथ दो चार बातें हो पाते हैं, वरना तो तुम दफ्तर का काम भी आजकल घर ले आते हो और फिर तुमसे बातें भी नहीं हो पाती हैं। मैं बहू को भी कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी। अच्छा बेटा, तुम मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई तो लेकर आए हो, और हाँ, मूव लेकर आए हो। आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, लगता है मौसम बदल रहा है, उसी का असर है। विकास बोला, माफ कीजिएगा मम्मी, भूल गया, आजकल काम की इतनी मारा मारी है कि क्या बताऊं। ऊपर से फ्लाईओवर पर इतनी भीड़ होती है कि थोड़ा जल्दी निकलना चाहता हूँ, उसी चक्कर में आपकी दवाई लाना भी भूल गया। आप आराध्या से क्यों नहीं कहती, वो पूरे दिन फोन में लगी रहती है। वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, आप कहे तो मैं अभी जाकर ला देता हूँ, बस आप नाराज मत होना। कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, समझती हूँ तुम पर हजारों काम का दबाव रहता होगा तो तुम भूल गए होगे, और सही कहा तुमने, मैं बहू को कहूँगी, वैसे भी पूरे दिन फोन में लगी रहती हैं तो वह दवाई मंगवा देगी। तभी आराध्या सबके लिए चाय लेकर आई और फिर सबने बैठकर चाय पी। आराध्या रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी क्योंकि अगले दिन रविवार था। रविवार को वैसे भी सब अपनी फरमाइश में लेकर बैठ जाते हैं पर मदद करने तो कोई नहीं आता, इसलिए वह जल्दी जल्दी काम निपटाने लग। अगले दिन रविवार था, सब चैन की नींद सो रहे थे। सबको सोते देख आराध्या सोची थोड़ी देर वो भी नींद लेगी ले और वो 7 बजे सोकर जगी। फिर हल्का फुल्का सबके लिए नाश्ता बनाया और दोपहर के खाने में जुट गई। दोपहर को आराध्या ने सबको आवाज लगाई, सब खाने की टेबल पर आ जाइए, खाना लगा दी हूँ। उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैंने तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे और ठंडा दही लाई हूँ। दही तुम सबको पसंद है तो अच्छे से खाना खाओ और खाकर अपना होमवर्क खत्म कर लेना। ध्यान रहे मुझे बार बार याद ना दिलाना पड़े। विकास बोला, क्या बात है, आज बच्चों के पसंद के आलू के पराठे और दही, अरे वाह, आज तुम्हारी पसंद का भी राजमा चावल बना है जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, उम्मीद करता हूँ आराध्या आज कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। आज तो माँ के पसंद की आलू की सब्जी और पापा जी के पसंद के भिंडे की सब्जी बनी है। देखना पापा जी, चेक कर लेना कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बिना कोई गड़बड़ी के ये काम पूरा करती नहीं है। आराध्या बोली, पति देव बिना तंज कसे भी कभी खाना खा लिया करो। आप तो ऐसे कर रही हो जैसे आपसे कोई गलती होती ही नहीं है। मैंने सुना था कल आप मम्मी जी की दवाई लाना भूल गए थे, वह बात अलग है कि आपसे कोई कुछ कहता नहीं, और मुझसे अगर छोटी सी भूल हो जाए तो सब गुस्सा कर जाते हैं। मैं क्या कोई जानबूझकर गलती करती हूँ, हजार काम है मेरे पास, कभी कभी गलती हो ही जाती है। कमला जी बोली, बहू इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, तुमने कबीर का वो दोहा नहीं सुना, दिनों को पास रखना चाहिए, तभी तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह तुम बस बहस करती हो। आराध्या बोली, मम्मी जी, हर माँ को अपने बेटे की गलती
कम और बहू की गलती बहुत बड़ी नजर आती है। मैंने सुना था कल जब आपकी दवाई ये नहीं लेकर आई तो आपने कुछ नहीं कहा, क्यों? मम्मी जी ये तो सरासर नई साफी है। बेटे ने गलती कही तो कोई बात नहीं, पर बहू से गलती हुई तो इतना गुस्सा। तभी माई बेटी बोली, मम्मा ये क्या, आपने तो दही में चीनी दिया ही नहीं और समझ कहाँ है, कैसे खाऊंगी? विकास बोला, राजमा चावल खाने के लिए भी समझ की जरूरत पड़ेगी। आराध्या बोली, इतना कुछ बनाने के चक्कर में मेरा ध्यान ही नहीं रहा, अभी लाती हूँ। कमला जी हंसकर बोली, देखा अभी तुम गलती की बात कर रही थी और फिर तुम्हारी गलती सामने आ गई। मेरे बेटे की एक गलती तो मुझे गिनवा रही थी, अभी देखना खाते खाते तुम्हारी कितनी गलतियां सामने आ जाएगी। आराध्या बोली, मम्मी जी आप भी एक मौका नहीं छोड़ती हैं, मैं समझ लेकर आती हूँ। जब सब खाना खा रहे हैं तो जैसे ही कमला जी सब्जी मुंह में डाली, कुछ बोलना सही पर धीरे से उनके पति ने उन्हें रोक लिया, ये कहते हुए कि बड़े प्यार से बहू ने सबके लिए खाना बनाया है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आज बिना नमक के ही सब्जी खा लो, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और होगा। जब आराध्या ने वो सब्जी खाई तो उसे ध्यान आया कि उसने सब्जी में नमक डाला ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वह फोन पर अपनी भाभी से बात कर रही थी। जब उसने कमला जी की तरफ देखा तो कमला जी मुस्कुराई और धीरे से बोली, बहू एक ही सब्जी बनाया करो, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, और एक समय पर एक ही काम करो तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसे तो आराध्या हर काम परफेक्ट करती थी, परंतु फोन पर अक्सर वह बातें करती रहती थी जिसके कारण उसका ध्यान यहाँ से वहाँ भटक जाता था और गड़बड़ हो जाती थी। एक रोज विकास बोला, आज ऑफिस में हम सबको अपना अपना लंच बॉक्स साथ मिलकर खाना है, तो आज कुछ अच्छा बनाना, ध्यान रहे गलती से भी कोई गलती मत करना वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आराध्या ने आलू दम बनाने का फैसला किया, तभी उसकी पुरानी सहेली का फोन आ रहा था। कमला जी बोली, बहुत ध्यान रखना कोई गड़बड़ी ना हो वरना विकास बहुत नाराज हो जाएगा। वह बोली, कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं बात करते करते काम कर लूंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। बच्चों का लंच बॉक्स देकर उसने बच्चों को स्कूल के लिए भेज दिया और बात करते करते काम करने लगी। कुछ देर में विकास का लंच बॉक्स पैक करके टेबल पर रख दिया। पुरानी सहेली का फोन आया था, तो बातें तो लंबी ही चलेगी। उसने पति को इशारे में कह दिया, लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। कमला जी ने विकास का लंच बॉक्स खोलकर सभी चीजों को सखा और जो भी कमी थी उसे पूरा कर दिया। आखिर बेटे की इज्जत का सवाल था। तभी विकास वहाँ आया और बोला, ये क्या कर रही हो माँ? कमला जी बोली, बहू एक समय पर कई काम करती है जिसके कारण उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है और ना चाहते हुए भी उसे गड़बड़ी हो जाती है, पर मैंने सब ठीक कर दिया। जाओ तुम ऑफिस जाओ। विकास लंच बॉक्स लेकर चले गया। दोपहर के खाने पर जब आराध्या सबका खाना परोस रही थी तो उसने एक चम्मच आलू दम खाकर देखा और तभी उसके मुंह से सीख निकल गई, हे भगवान ये क्या गलती हो गई मुझे से। तभी कमला जी रसोई में आई और बोली, अब क्या हुआ बहू, कहीं चोट लग गई क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आराध्या बोली, माँ जी मैंने सब्जी में नमक बहुत कम डाली थी और वही इन्हें लंच बॉक्स में दे दी। सबके साथ इन्हें आज खाना था, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कमला जी बोली, बहू तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम काम के समय में फोन पर बातें ना किया करो, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, तभी वो काम सफलतापूर्वक होता है। अगर दो काम एक साथ करोगी तो ध्यान तो भटकेगा ही और तुम्हें चोट भी लगेगी।
तुम्हारी इन्हीं गलतियों के कारण जब कुछ कहती हो तो तुम कहती हो आप बेटे का पक्ष लेती हैं और मुझ पर नाराज हो जाती हैं। आराध्या बोली, माँ जी आपकी सारी बातें सही हैं, परंतु अब मैं क्या करूं, ये शाम में आएंगे तो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। तब उसकी सास बोली, मैंने उस सब्जी को शक लिया था और मैंने वीरेंद्र के लंच बॉक्स की उस सब्जी में नमक मिला दिया था, परंतु आगे से ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ी ना हो। काम करने के वक्त जब बहुत आवश्यक हो तभी फोन का इस्तेमाल करो। उसकी सांस में सांस है। उसने कहा, माँ जी आपने बसा लिया। कमला जी बोली, मैं हर बार नहीं बसाऊंगी, आए दिन तुम ऐसी गलती करती रहती हो, न जाने तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों के बाद कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने काम पर केंद्रित रखो। तुम घर की वो महत्वपूर्ण सदस्य हो जिसका ध्यान इधर उधर भटका तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। और वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वह दिन था और आज का दिन है। आराध्या जब भी रसोई में काम करती हैं फोन पर किसी से बात नहीं करती हैं जब तक कि कोई बहुत ही आवश्यक फोन ना हो, जिसके कारण अब उसका ध्यान अपने काम पर रहता है और काम में गड़बड़ी नहीं होती है। उस घटना के बाद आराध्या हमेशा शौकना रहती थी क्योंकि वह अपनी सास को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। कुछ महीनों बाद विकास फिर अपनी माँ का दवाई लाना भूल गए। कमला जी ने उस बात को फिर से टाल दिया। विकास को बोली, कोई बात नहीं, और इस बात को वहीं डाल दी। उस पर आराध्या बोली, मम्मी जी मेरी गलतियों को तो आप सालों से गिनवा रही हैं पर अपने बेटे की ये गलती सुधार नहीं पाई है। मुझे ही देख लीजिए, आपने जब से टोका है तब से क्या मैंने खाने पीने में कोई गड़बड़ी की है? पर आपका बेटा हर महीने आपकी दवाई समय पर लाना भूल जाता है और फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, आखिर काम में ही आती हूँ, फिर भी बेटे की गलती आप माफ कर देती हैं और बहू की छोटी सी गलती पर गुस्सा हो जाती हैं। कमला जी बोली, बहू तुम भी तो मौका नहीं छोड़ती हो। जब भी मेरा बेटा दवाई लाना भूल जाता है तुम भी ताने मारने से पीछे नहीं हटती हो। अब तुम्हें सुधारने में इतने साल लगे तो इसे भी सीखने में कुछ साल तो लगेंगे ही। आखिर संगत का असर जाते जाते जाता है। उनके इतना कहते ही सब हंसने लगे।